Hello student, I am Professor Jasmine Faras again welcome you on my channel. Today we'll see chapter number 3 single entry. आपने ऑलरेडी मेरे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे होंगे. अब हम शुरुआत करेंगे सिंगल एंट्री. अभी सिंगल एंट्री क्या है? तो एक बेसिकली आपको सबको पता है, हमें ऑलरेडी 12th में सिंगल एंट्री था, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करती हूँ कि सिंगल एंट्री इट्स प्रिपेयर बाय द सोल ट्रेडर who don't know debit and credit, who don't follow accounting rules principles. They follow the single entry, means this is a less expensive. ये कोई भी अकाउंट बना सकता है. सो मोस्ट प्रोबेबली जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो सिंगल एंट्री बनाते हैं, लेकिन ये सिंगल एंट्री नॉट एक्सेप्टेड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी. तो जब ये बिजनेसमैन को कोई लोन लेना होता है या इनकम टैक्स भरना होता है, तो ऐसे वक्त उन्हें अपनी सिंगल एंट्री कन्वर्ट करना होती है डबल एंट्री सिस्टम में. ऑलरेडी हमने सीखा है कि हाउ टू ट्रांसफर और हाउ टू कन्वर्ट सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री सिस्टम. अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पहले देखिए सिंगल एंट्री के, एंड डेफिनेटली एंड स्क्रीन पे मैं वो प्लेलिस्ट आपसे जरूर शेयर करूंगी ताकि आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली वो वीडियोस देख सकते हो. सो this is basically about the single entry. Now we'll see the objectives. The capital balance are ascertained by preparing, that means the capital balance get by preparing statement of affair. Now as you know कि हमें हमेशा single entry, अगर आपको 12th आपकी याद होगी तो हम लोग को statement of affair and statement of profit and loss draw करना होता था. So यहाँ पे उन्होंने हमें capital balance बोला है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे ओपनिंग असेट एंड क्लोजिंग असेट, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी ऐसे लिखते हैं. सो प्लीज एक बार याद करो, नहीं तो मेरे फिर से एक बार वीडियोस देखो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा. तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज द आंसर. Next, under single entry system, opening capital is equal to, of course, opening asset minus opening liability. Just मैंने अभी कहा था कि हमें सिंगल एंट्री में ओपनिंग कैपिटल कैसे मिलता है. ओपनिंग असेट जो लास्ट ईयर का असेट रहेगा बैलेंस, माइनस लास्ट ईयर की जो लाइबिलिटी रहेगी. लास्ट ईयर की लाइबिलिटी मतलब दिस ईयर का ओपनिंग होता है, तो माइनस करेंगे तो विल गेट ओपनिंग कैपिटल. सिंगल एंट्री सिस्टम में भी यूजफुल फॉर अ सोल ट्रेडर. ऑफ कोर्स सिंगल एंट्री सिस्टम ये बहुत सिंपल है. अनसाइंटिफिक मेथड इसे कही जाती है, इनकम्प्लीट मेथड इसे कही जाती है. सो ऑफ कोर्स दिस इज डन बाय प्रिपेयर बाय सोल ट्रेडर, बिकॉज कंपनी गवर्नमेंट ये बिल्कुल इसे अलाउड नहीं करती है. ओके, दिस टू फॉलो डबल एंट्री सिस्टम. इन सिंगल एंट्री प्रॉफिट इज असर्टन एज फॉलो. अगर आपको याद रहेगा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे फाइंड आउट करते थे, तो पहले क्लोजिंग कैपिटल हम लिखते थे, फिर उसमें ड्राइंग ऐड करते थे. अगर एडिशनल ड्राइंग दिया होता तो एडिशनल ड्राइंग भी हम ऐड करते थे, एंड देन आफ्टर वी माइनस न्यू कैपिटल एज वेल एज ओपनिंग कैपिटल. सो अगर आपको फॉर्मेट याद रहा होगा, देखो ये ऐसे हम लिखते थे. यहाँ पे हम लोग लिखते थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. 12th में ये चैप्टर था आपको, अभी ये साल से ये स्किप किया है, 12th में 11th में इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन आप स्टूडेंट को 12th में ये था. तो यहाँ पे हम लोग लिखते थे क्लोजिंग कैपिटल. फिर यहाँ पे मैं आपको हिंट देती थी, देखो ट्रिक अगर आपने 12th मेरे इधर से की होगी तो आपको याद होगा. डी, यहाँ पे एक डी है तो एक डी मतलब ड्राइंग, तो हम ड्राइंग ऐड करते हैं. दूसरा डी फॉर एडिशनल ड्राइंग, तो एडिशनल ड्राइंग भी हम ऐड करते हैं. उसके बाद लेस क्या करते हैं हम लोग, अगर ड्राइंग ऐड करते तो ऑफ कोर्स कैपिटल हम क्या करते, लेस करते. अगर एडिशनल ड्राइंग ऐड करते तो ऑफ कोर्स एडिशनल कैपिटल हम क्या करते, लेस करते. बिकॉज एज यू नो ड्राइंग एंड कैपिटल आर ऑलवेज स्टैंड ऑपोजिट टू ईच अदर. सो ये 12th में याद रहेगा आपको. सो दिस वन इज अ करेक्ट. नेक्स्ट विल सी. See here, next, more accurate profit and loss can be prepared. Of course, more accurate अगर हमें चाहिए तो we will follow double entry. हमारे पास दो ही टाइप की एंट्री है, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम. इसमें से ये मोस्ट साइंटिफिक एंड कंप्लीट मेथड है, एंड दिस इज एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी. ओके, सो दिस इज द मोस्ट रिलायबल एंट्री वी कैन से. नेक्स्ट वन, द डिफरेंस बिटवीन असेट एंड लायबिलिटी. ऑफ कोर्स कैपिटल हमने 11 से ही सीखा है, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी. सो द डिफरेंस इज कॉल्ड कैपिटल.
क्रेडिट सेल्स इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग, ऑफ कोर्स। नाउ यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर अच्छे से आता है सिंगल एंट्री का, जो ऑलरेडी मैंने इसके वीडियोस अपलोड किए हैं एफवाई बीकॉम के प्लेलिस्ट में, तो वहां पे अगर जाकर देखोगे तो हम यहाँ पे डेटर्स अकाउंट ओपन करते हैं। डोंट वरी, एंड स्क्रीन पे मैं ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शेयर करूंगी, तो प्लीज वो 4-5 कुछ मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए एक बार देख लो। वो देखोगे तो आराम से आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आएगा। सो जब भी हमें क्रेडिट सेल फाइंड आउट करना होता है तो वी हैव टू फाइंड आउट डेटर्स अकाउंट, वी हैव टू ओपन डेटर्स अकाउंट, देन ओनली विल गेट द क्रेडिट सेल। यही ऑपोजिट, अगर क्रेडिट परचेस हमें फाइंड आउट करना होगा तो वी नीड टू ओपन क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, विल सी द नेक्स्ट वन। क्रेडिटर्स परचेस इज डिटरमाइन, देखो अभी यही आंसर है, तो क्रेडिट परचेस अगर हमें देखना है तो वी नीड टू ओपन क्रेडिटर्स अकाउंट, अगर सेल्स करना है तो डेटर्स अकाउंट। व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज ग्रेटर देन द ओपनिंग कैपिटल द डिफरेंस इज अ प्रॉफिट। ऑफ कोर्स आपका क्लोजिंग कैपिटल मतलब सपोज ईयर हमारा एंड हो गया एंड अवर क्लोजिंग कैपिटल इज 1 लाख, ओके, एंड अवर ओपनिंग कैपिटल, जब हमने शुरुआत की थी साल की तब हमारा ओपनिंग कैपिटल ओनली 20,000 था, बट हमारा इनकम इंक्रीज हो गया और आहिस्ता आहिस्ता हमारा कैपिटल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो एनीवन कैन टेल कि यस, पहले मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा कैपिटल 20,000 था, जैसे जैसे साल गुजरा, 12 मंथ्स गुजरे, वैसे मेरा कैपिटल हो गया 1 लाख, सो डेफिनेटली इट विल बी अ प्रॉफिट। The trial balance is not prepared in single entry, of course डबल एंट्री में तो ट्रायल बैलेंस होता है। नाउ ये आपको पता है कि पहले ट्रांजैक्शन होती है, ये हमने सब 11th में सीखा है। आफ्टर दैट वी पास जर्नल एंट्री, then after that we transfer to the ledger. Now whatever the balance from ledger we transfer to the trial balance, and with the help of trial balance we prepare final account. Okay, and this all is happen only in a double entry system. So single entry में तो ऐसे कुछ भी नहीं होता है, डायरेक्टली हमें सिर्फ कैश बुक से और हमारे क्या कहते हैं उसे, पर्सनल अकाउंट के हेल्प से हमें ये ड्रॉ करना होता है। Next one. In single entry, two-fold aspect of transaction not recorded. So it is, of course, टू फोल्ड मतलब क्या, डबल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं की जाती। अगर आपको 12th याद होगी तो देखो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि एक अगर हमने डेबिट में अकाउंट दिया है तो दूसरा क्रेडिट में हम उसका इफेक्ट देते हैं, बट सिंगल एंट्री में ऐसे नहीं होता। एक बार ही हम लोग लिखते हैं डेप्रिसिएशन, देन बैड डेट्स, आरडीडी। जस्ट रिवाइज करो अपना 12th, तो वहां पे सिर्फ हम सिंगल इफेक्ट देते थे। सो दिस इज अ इनकम्प्लीट एंड ऑफ कोर्स अनसाइंटिफिक मेथड, नो वन फॉलो दिस। बिल रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कैन बी असेंट, ऑफ कोर्स बिल रिसीवेबल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगेन दिस क्वेश्चन इज डिपेंड अपॉन द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। जिन्होंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स किए हैं उन्हें ये आराम से आंसर आएगा देने। दैट इज व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग कि थ्योरेटिकल पार्ट अगर अच्छा है तो प्रैक्टिकल इजी जाता है, और अगर प्रैक्टिकल पार्ट आपका अच्छा है तो डेफिनेटली थ्योरेटिकल का पार्ट आपको इजी जाता है। सो दोनों आपको करने हैं। बिल्स पेबल डिसऑनर इज डैश टू बिल्स पेबल। ऑफ कोर्स बिल्स पेबल जब डिसऑनर होता है तो हम डेबिट करते हैं, और क्रेडिट अगर क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स में हम क्रेडिट करते हैं, बिकॉज बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स आर इंटर रिलेटेड। ओके, तो अगर हम बिल्स पेबल के अकाउंट में, जैसे बिल्स पेबल ये अकाउंट है तो यहाँ पे हम डेबिट करते हैं डिसऑनर की एंट्री, तो क्रेडिटर्स का अगर अकाउंट होगा तो वहां हम क्रेडिट करेंगे डिसऑनर की एंट्री। ओके, ये भी प्रैक्टिकल का पार्ट है और मैंने अच्छे से ओपन करके बताया बिल्स पेबल अकाउंट, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेम ईयर बिल्स पेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कैन बी असर्टन, असर्टन मतलब गेट बाय प्रिपेयरिंग बिल्स पेबल। बिल्स पेबल की इंफॉर्मेशन चाहिए तो बिल्स पेबल ही करना पड़ेगा ओपन। इन सिंगल एंट्री सिस्टम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं। इन सिंगल एंट्री सिस्टम मोस्टली पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट आर रिकॉर्डेड। देखो आप कंफ्यूज करेंगे वो आपको नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या नॉमिनल या रियल या ऑल ऑफ अकाउंट। नो, वी जस्ट फॉलो पर्सनल अकाउंट एज वेल एज कैश अकाउंट, एंड दैट इज व्हाई वी call this entry, single entry system, incomplete as well as unscientific method। ठीक है, क्योंकि ऐसे कोई अकाउंट होगा ही नहीं बिना रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के पूरा। सो यहाँ पे तो सिर्फ हम पर्सनल अकाउंट ही रिकॉर्ड रखते और कैश अकाउंट रिकॉर्ड रखते। सो दिस इज अ इनकम्प्लीट मेथड।
Single entry system of bookkeeping is simple, unauthorized and of course unscientific. तो इसका आंसर आएगा all of these. देखो कितने सारे, this is one type of limitations of single entry system. Single entry system record are not accepted by court, sales tax and income tax authority. अभी मैंने 2 बार ये रिपीट किया है कि ये अनसाइंटिफिक मेथड है, इनकम्प्लीट मेथड है, तो इसको कोई भी वैल्यू नहीं है, ना कि कोर्ट में हम एविडेंस बोल के यूज कर सकते, ना ही सेल्स टैक्स में और ना ही इनकम टैक्स अथॉरिटी में। और इसलिए आपको एफवाई बीकॉम में दिया है कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम। मतलब जिस किसी ने सिंगल एंट्री मेंटेन किया रहेगा उसे बाद में अगर टैक्स भरना है, कोर्ट में कुछ प्रूव करना है, तो उसको सिंगल एंट्री डबल एंट्री में कन्वर्ट करनी ही होगी। और यही हमने एफवाई बीकॉम में सीखा है कि हाउ टू कन्वर्ट सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री सिस्टम। ओके, नाउ इन क्वाजी सिंगल एंट्री डैश अकाउंट आर मेंटेन। ओके, इसके पहले अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स बताती हूँ। आंसर देखो इसका, इन क्वाजी सिंगल एंट्री पर्सनल कैश एंड अदर सब्सिडरी, मतलब परचेज बुक, सेल्स बुक, ठीक है। लेकिन अब ये काजी सिंगल एंट्री क्या है? सी, प्रोनाउंसिएशन क्वाजी हो सकता है, काजी हो सकता है। सो सी, यहाँ पे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेट मी क्लियर दिस ऑल, तब तक आप रीड कर लो। क्या दिया है? प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। अब यहाँ पे 3 टाइप के सिंगल एंट्री सिस्टम है। हर कोई सोल ट्रेडर अपने अपने हिसाब से रिकॉर्ड करता है। हालांकि ये तीनों को भी क्या एक्सेप्टेंस नहीं मिली है गवर्नमेंट से, इनकम टैक्स अथॉरिटी से, बट ये 3 टाइप है जो अलग अलग बिजनेसमैन, मतलब सोल ट्रेडर, जो छोटा सोल ट्रेडर है वो फॉलो करता है। तो प्योर सिंगल एंट्री में क्या होता है? ओनली पर्सनल अकाउंट आर केप्ट, नो रिकॉर्ड्स ऑफ रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, सिर्फ सिंगल, देखो नाम ही सिंगल, प्योर सिंगल मतलब एक ही पर्सनल अकाउंट। तो आप याद रखो, पी फॉर प्योर, पी फॉर पर्सनल। हो सकता है ये भी पूछ सकेगी प्योर, इन प्योर सिंगल एंट्री डैश अकाउंट आर मेंटेन, तो ओनली पर्सनल अकाउंट। तो ये हिंट कैसे रखोगी? पी एंड पर्सनल। देन क्वाजी सिंगल एंट्री सिस्टम, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, कैश बुक और कुछ कुछ सब्सिडरी बुक्स ओपन करते हैं, जो हमने 11 में सीखे हैं। परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, दिस इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। कैश बुक, सो ये उन लोग मेंटेन करते। एंड सिंपल सिंगल एंट्री अंडर दिस सिस्टम, पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक आर केप्ट सेपरेटली। जो हम ये फॉलो करें, हमें एफवाई बीकॉम में ये है सिंपल सिंगल एंट्री, जो हमें कन्वर्ट करनी है डबल एंट्री सिस्टम में। ओके, तो आई होप कि इस पे से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे तो आप दे सकोगे जवाब। थोड़ा सा याद रखना है, पी एंड पर्सनल, ओनली पर्सनल अकाउंट हमें वो मेंटेन करना है। क्वाजी सिंगल एंट्री में पर्सनल, कैश एंड सम अदर सब्सिडरी, एंड सिंपल सिंगल एंट्री में हमें करना है पर्सनल एंड कैश। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है। इन प्योर सिंगल एंट्री, ओके देखो यहाँ पे पूछा ये उन्होंने, इन प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम रियल नॉमिनल अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। सी, मैंने अभी कहा है पी फॉर प्योर, पी फॉर पर्सनल, ओनली पर्सनल अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर। सो ये आंसर इन प्योर सिंगल एंट्री रियल नॉमिनल अकाउंट इज टू प्रिपेयर ट्रू नहीं है, सॉरी ये गलती से हो गया है, आंसर कम्स फॉल्स, ठीक है, ये गलत है। इन प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम रियल नॉमिनल अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर, नो, नो अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर, सो दिस इज अ फॉल्स, ये गलती से ये हाईलाइट हो गया। ओके, सो दिस इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। आई होप आपके पहले भी वीडियो आपको पसंद आए हैं, जो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, मतलब इंट्रोडक्शन एंड चैप्टर नंबर 2 पीसमिल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड वन इज सिंगल एंट्री, आपको पसंद आया है। सो प्लीज बहुत ज्यादा शेयर करो आप आपके फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।